तो मन की अवस्थाएं सभी साधकों में अलग अलग होती है। जब हम नाम जप करने के लिए बैठते हैं, जैसे मछली को पकड़ो तो वो एक जगह से दूसरे जगह भागती है, वैसे ही मन को एक जगह स्थिर करके अगर भजन करना चाहें तो ये कुछ समय बाद फिर घबराहट करने लगता है, फिर भागने का प्रयास करता है। मन को हर दिशा से भजन करवाने का प्रयास करना चाहिए। हर परिस्थिति से, जो एक परिस्थिति में ही भजन करते हैं, एक परिस्थिति तो भजन करने का अभ्यास हर परिस्थिति में करना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हमारे भक्ति मार्ग में बाधा ना बने। कोई भी ऐसा आगे ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए तो हमारे भजन में, हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा ना उत्पन्न हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। जैसे भी बैठकर नाम जप कर रहे हैं, घर में नाम जप कर रहे हैं, तो ऐसा परिस्थिति भी आ सकता है। कई प्रकार के परिस्थिति हो सकता है। मन कभी बैठकर नाम जप अच्छा चलता है, कभी चलते हुए अच्छा चलेगा। मन एक जैसा कभी अवस्था में नहीं रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि हर स्थिति से नाम जप करने का अभ्यास बनाए, हर परिस्थिति से नाम जप करने का अभ्यास बनाए। भोजन कुछ दिन छोड़कर भी नाम जप करें। कुछ दिन भोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा पदार्थ मिल रहा है खाने को, उस समय भी नाम जप करो। और बहुत से साधक ऐसे हैं जो भोजन छोड़कर, जल छोड़कर नाम जप करते हैं। एक वस्त्र में कोई भी ज्यादा बाहरी पदार्थ इकट्ठा नहीं करते, एक वस्त्र में अपने आप को रखते हैं और पूरा जीवन निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं जो अपने एक ही रहनी में रहकर भजन कर लिए। शरीर पर एक वस्त्र, शरीर पर एक कपड़ा। तो संतों का जो जीवन होता है वो अपने ढाल लेते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थिति से गुजरते हैं। कई ऐसे संतों को आप देखोगे, लगेगा कि ऐसे कैसे ये रह लेते हैं। इतनी गर्मी, इतनी ठंडी, इतनी बरसात, कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं। हाँ, उन्होंने अभ्यास किया है उसका। करकराती ठंड में भी अभ्यास किया है। जहां शरीर सिकुड़ जाए, शरीर ऐसा हो जाए जैसे लगे कि, वहां भी उन्होंने अभ्यास किया है भजन का। करकराती धूप में जहां जीव रहे तो पूरा शरीर तप जाए, वहां उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें वहां रहकर अभ्यास किए नाम जप का। बरसात हो रहा है, उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं, उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं। बरसात में भी बहुत ज्यादा बरसात होता है तब उनको थोड़ा लगता है, नहीं तो ऐसा अभ्यास बना लेते हैं अपने शरीर का। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, तो साधक को चाहिए कि हर परिस्थिति से अपने आप को गुजारे,
ये नहीं कि बहुत अच्छा चमक दमक है तभी भजन होगा। बहुत अच्छे हमारे पास अगर सामग्री रहेगी तभी भजन होगा, भजन नहीं होगा। सुख सुविधा में भजन होता है। खाने को मिल रहा है, अच्छे रहने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, महलों में पड़े हैं, वहां सुख सुविधा में रहकर भजन कर पाओगे? वही विषय चिंतन चलेगा, वही प्रपंच की बातें चलेगा, भजन नहीं होगा। भजन होगा पूरे शरीर को ऐसे बनाओ, सर्दी हो ठंडी हो तब जाके भजन होता है। ऐसा नहीं कि अब तो एसी में पड़े हैं, रजाई में घुस कर भजन कर रहे हैं, चद्दर ओढ़ कर भजन कर रहे हैं। भजन ऐसे होता है, रजाई में भी आप भजन करो, चद्दर तान के करो, पर वैसा ही भजन अगर करोगे तो फिर अगर कोई आगे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मन भटक जाएगा, क्योंकि उस अवस्था से अभ्यास नहीं किया है। तो अभ्यास होना चाहिए हमें कि आगे हमारे कोई भी ऐसी अवस्था आए तो नाम जब भक्ति पर प्रभाव ना पड़े। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो हमें विचलित ना कर पाए। ऐसा अभ्यास जो करते हैं उनको कोई भी ऐसी परिस्थिति भक्ति से हटा नहीं सकती, भगवान से हटा नहीं सकती। ऐसा अभ्यास जो करेंगे बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। संतों को देखो, ऐसे ऐसे संत जंगल में फल फूल खाके, पत्ते खाके, कई प्रकार से अपने शरीर को मन को ढाल के बनाते हैं। जहां महलों में पढ़कर भजन करना और एक जंगल में रहकर, तो वहां इसीलिए जंगल में रहा जाता है ताकि चारों तीनों प्रभाव शरीर पर पड़े। जंगल में क्यों रहा जाता है? जंगल में संत क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां प्रकृति का सब प्रभाव पड़ता है। धूप, ठंडी, गर्मी, बरसात, जंगल में सब परिस्थिति से गुजर के और वो भजन करते हैं, फिर वो कहीं भी रहें उनको कोई भी भजन में बाधा नहीं होगा। इसीलिए हमारे संत जंगल में रहते हैं, कुटिया में, एक कुटिया में बनाकर रहते हैं, इसीलिए रहते हैं। जंगल में रहने का अर्थ क्या होता है? जंगल में ये इसीलिए रहा जाता है ताकि हमारे सारे शरीर का प्रभाव, इंद्रिया का प्रभाव प्रबल रहे। वैसे जो भजन करने का अभ्यास बनाएंगे वो बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। नाम जप करने पर मन कई प्रकार से बदलता है। कभी कहता है ऐसा हो तो भजन करे, कभी कहता है ऐसा रहनी से रहेंगे तभी भजन होगा, ऐसे कुछ ऐसा मिले तब हमारा अच्छा भजन होगा। नहीं, भजन किसी भी रहनी से, किसी भी चीज मिलने से नहीं होता है। भजन होता है अपने अंदर से, हर परिस्थिति से गुजर कर। बहुत अच्छा कभी पदार्थ मिला, बहुत अच्छा रहने को मिला, बहुत अच्छे कभी सुख सुविधा मिला, कभी नहीं मिला, कभी धूप में पड़े हैं, कभी ठंडी में पड़े हैं, कभी बरसात हो रहा है, उसमें भी करो। तब शरीर जो है सारे प्राकृतिक के रहस्यों को अपना लेता है। ये शरीर बना हुआ है पंचभौतिक शरीर, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी
आकाश। तो इसको इसी तरह से ढालना पड़ेगा। जो इस तरह से ढालते हैं, शरीर किस लिए बना है? पंचभौतिक, इसको इसी तरह से ढालने के लिए बना है। जल, कभी इसको बरसात में रखकर, हमारे संत देखो नदी में खड़े होकर कई कई वर्ष तपस्या करते हैं। भरे नदी में अपने आप को बस थोड़ा सा छाती भर पानी में चले जाते हैं और वहां रहकर भजन करते हैं। कोई संत अपने आप को योग के द्वारा नदी पर प्रवाहित करके भजन करते हैं। कोई नीचे चले जाते हैं और कई कई घंटे रहकर भजन करने का अभ्यास करते हैं नदी के अंदर। कई कई घंटे उसी में रहेंगे और भजन चलेगा उनका। देखो ये भजन है। ऐसा भजन नहीं है कि सुख सुविधा मिले, ज्यादा वैभव मिले, मकान मिले, खाने को पदार्थ मिले तो ही भगवान के भजन होगा। भगवान के भजन नहीं होगा, भोग विलास होगा। भोग विलास भजन होता है सारे प्राकृतिक का प्रभाव सहते हुए, मन को निरंतर भगवान में लगाते रहना। बार बार मन हमें हटाने का प्रयास करेगा, बार बार ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगा, भजन करेंगे कोई ऐसा सामने, तो उसमें भी भजन करना है। कोई ऐसा समय भी आ सकता है जिसमें लगता है कि ऐसा भी प्रतिकूल परिस्थिति होगा, उसमें भी भजन करो। लगेगा कि इतना कष्ट हो रहा है, उसमें भी भजन करो। कोई भी ऐसा रह ना जाए जहां आप भजन छूट जाए। सारे जगह से, सारे परिस्थिति से, सारे वातावरण से गुजरते हुए जो भजन करते हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब जो घर में पड़े हैं, मन जो मांग रहा है बार बार इसको खिला रहे हो, मन जो कह रहा है बार बार इसको दे रहे हो। जैसा मन कह रहा है खाओ, जैसा मन कह रहा है सो। क्या तुम जीवन जियोगे? तुमसे अच्छे तो कुत्ते बिलार हैं बेचारे, उनको देखो दिन रात दौड़ते रहते हैं। ये जीवन है? बताओ। जैसे मन कर रहा है, जो मन कर रहा है उसको खाओ, जो मन कर रहा है देखो। क्या तुम जीवन को जी रहे हो? कौन सा जीवन है ये? नरक से भी बदतर है ये। इसको तुम मनुष्य शरीर कहते हो। शरीर को पुष्ट करने के लिए अंडा, मांस, इसे प्रोटीन मिलेगा, इसे तुम बलवान बनोगे। अरे हमारे जंगल में शेर जो जानवर है उनके लिए मांस दिया जाता है, क्योंकि उनका वो भोजन है। उनको घास भूस अच्छा नहीं लगेगा, उनका जीवन मांस के लिए। मांस अगर ना मिले तो उनका भोजन ही मांस है और भगवान देते हैं उनको। जंगल में शेर घास नहीं खाएगा, भूसा नहीं खाएगा, फल फूल नहीं खाएगा, वो उसको मांस चाहिए। भेड़िए सियार जो है ये कभी भी ये तुम जो पदार्थ खाते हो वो नहीं खाएंगे, उनको मांस चाहिए। तो भगवान ने बहुत से रहस्य ऐसे हैं जो, अब तुम मनुष्य हो, मनुष्य का मतलब ये नहीं कि तुम भेड़िए के जैसा जीवन व्यतीत करो। तो जाओ जंगल में रहो,
शेरों के तरह रहो, मांस खाओ, है शक्ति तुम में। जैसा शेर जीवन व्यतीत करता है, भेड़िया जीवन व्यतीत करता है, करो ऐसा जीवन व्यतीत और खाओ मांस, बनो बलवान। तब तो पता चलेगा बलवान क्या होता है। शेर तो पूरा जंगल में अपने जीवन को व्यतीत करता है, ठंडी गर्मी बरसात गुफे में रहता है। रहोगे ऐसा, थोड़े समय बिता कर देखो। जानवरों को मांस खाने का छूट है, क्योंकि उनके मांस ही भोजन है। उनको वैसा प्राकृतिक बनाया ही है कि उनको मांस चाहिए। तुम भेड़िए हो, तुम शेर बनने का प्रयास करोगे तो मनुष्य का आचरण छोड़ दो और भेड़िए का आचरण अपना लो। भेड़िए का आचरण अपना लो। भेड़िया देखो कैसे बोलता है, कैसे जीवन जीता है, उसके तरह जीवन अपना लो। मनुष्य का रहनी छोड़ दो। मनुष्य का अर्थ होता है दूसरों को सुख देना, दूसरों को सुखी का मार्ग बताना। ये भेड़िए के तरह जीवन जो जी रहे हैं, इनका भेड़िया ही जीवन हो जाएगा आगे चल के। जैसे भेड़िया चिल्लाता है वैसे ही ये भी चिल्लाएंगे आगे चल के, वहां वहां। ये मनुष्य नहीं है, ये भेड़िया है। बेचारे जीवों को पोस पोस के मार रहा है, खा रहा है। अरे तुम क्या हो? थोड़ा तो शर्म कर तू, थोड़ा तो शर्म कर ले। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। ये जितने अपने बहुत समय बढ़ता जा रहा है, बहुत ही मांस मदिरा, जो ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो बड़े घराने को कहे जाते हैं, वो खा रहे हैं मांस। धर्म विलुप्त हो गया। ब्राह्मण कहे जाते हैं, पंडित कहे जाते हैं, विद्वान कहे जाते हैं। कहाँ है तुम्हारे अंदर विद्वान? तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, तो शराब पीने वाले, मांस खाने वाले। ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? देखो परशुराम जी को, क्षत्रिय ब्राह्मण सब उनके अंदर गुण था। मांस खाने वाले को काट काट के फेंक दिए, वो ब्राह्मण होते हैं। परशुराम जी ब्राह्मण है और क्षत्रिय का भी गुण है उनके अंदर, और ब्राह्मण का भी भरपूर गुण है उनके अंदर। एक तरह से विद्वान है और एक तरह से ऐसे भी भयंकर हैं। दोनों गुण है उनके अंदर। तो क्षत्रिय और ये होता है, ब्राह्मण के अंदर दया, दूसरों को धर्म के मार्ग बताना, भगवान के भक्ति का मार्ग बताना, ये होता है। अरे तुम तो खुद ही भेड़िए के तरह जीवन जी रहे हो। ब्राह्मण के कुल में जन्म देकर भगवान ने तुमको बहुत ही घटिया कर दिया, घटिया से भी घटिया कर दिया तुमको ब्राह्मण में जन्म देकर। पंडित कहे जाते हैं। पूरा संसार ब्राह्मण को एक अलग नजरिए से देखता है, क्योंकि ये भगवान के दास होते हैं, भगवान के भक्ति का मार्ग बताने वाले होते हैं। ये जो बहुत ही, इसलिए छोड़ दो ये सब आचरण। क्यों बदनाम कर रहे हो? अरे जो भगवान क्यों भेजते हैं ऐसे कुल में, ऐसे घर में,
ताकि यहाँ जाकर वो हमारे भक्ति को दिखाएं कि ऐसे होते हैं भक्त भी। अब संसार के जीवों के नजर में भी ऐसा हो जाए, सभी ऐसे हो जाएं, तो फिर किसके मार्ग पर कौन श्रद्धा करेगा, कौन आगे बढ़ेगा? पता ही नहीं है जीवन क्या है, पता नहीं है कैसा जीना है, पता नहीं है क्या करना चाहिए। पंडित कहे जाते हैं, ब्राह्मण कहे जाते हैं, और मांस खा रहे हैं जीवों का। छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, नाम जप करो। तपस्या, व्रत, इससे बलवान बना जाता है। तपस्या करो, व्रत करो, तब बलवान बनोगे, इससे नहीं। इसलिए निरंतर नाम जप करो, तपाओ शरीर को। जितना तपाओगे उतना ही चमकोगे। अब शरीर का जितना तुम उपयोग कर लो, ये शरीर कुछ नहीं है, खोखा है। शरीर खोखा है, इसका उपयोग करो, नहीं तो फिर ये उपयोग करने लायक भी नहीं रहेगा। ऐसा भी समय आ जाएगा कि फिर इसका उपयोग तुम नहीं कर पाओगे, चाह कर भी शरीर से कोई कार्य नहीं कर पाओगे। ऐसा भी समय आएगा, और कब आ जाए पता भी नहीं है, किस समय आ जाए पता भी नहीं है। तो इस शरीर को जल्दी से जल्दी जितना हो सके उपयोग करो। इस शरीर से ज्यादा ये मत करो कि ये शरीर कब तक। ऐसा समय आएगा कि फिर तुम, इसलिए जितना शरीर स्वस्थ है, बुद्धि अच्छी है, तो इसको भगवान की भक्ति में लगाओ, इसका उपयोग कर लो। तभी जीवन सार्थक है, नहीं तो करो पापाचरण, करो मनमानी, ऐसे जगह फंसोगे, फिर जीने लायक नहीं बचोगे। हम घर में रहें, नाम जप करते हुए हर कार्य को करें, तो ही जीवन सार्थक है। जय श्री राधे।